ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम हनुमते नमः। ओम भैरवदेवाय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। सर्वदेवेभ्यो नमः। ओम। मेरे प्रेमियों, आज मैं नवरात्र अनुष्ठान के बारे में बताना चाहूँगा। वैसे तो मैं अगर बताऊं तो कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे, और मैं जितना संक्षिप्त में बता सकूं, कि इतनी लंबी वीडियो कोई देखेगा भी नहीं जल्दी, और समय का भी बड़ा अभाव होता है। तो मैं 20 से 30 मिनट तो आपका लूँगा, और माई के अनुष्ठान के बारे में बताऊंगा। क्योंकि मैंने जीवन में बहुत बार अनुष्ठान किया है। सर्दी नवरात्रे श्री सिद्धदाता आश्रम के अंदर लगा करते हैं अब भी, और 100-150 आदमी अभी भी बैठा करते हैं सर्दी नवरात्रे में। तो मुझे अनुभव हुआ है कुछ वहाँ का, कैसे किया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो सबके अपनी अपनी बहुत संसार में बहुत गुरु लोग हैं, बहुत से मार्ग भी हैं, तो सबके अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने विचारधाराओं से, अपने अपने भावों से सभी माँ की पूजा करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा अनुष्ठान के लिए कि पहले मैं माई की उपासना और अनुष्ठान के बारे में बता रहा हूँ। कि जब हम अनुष्ठान पे जाते हैं तो हमारी मान्यताएं होती हैं कि जी व्रत है, पूजा है या कोई चीज़ है तो हम नहाएंगे नहीं, मतलब नहाएंगे, तेल नहीं लगाएंगे, साबुन लगाएंगे, मंजन नहीं करेंगे, या जूते नहीं पहनेंगे, बहुत सारी बातें हैं, कंघी नहीं करेंगे सिर के अंदर। तो ऐसे ही जब मैं पहली बार अनुष्ठान में गया तो तेल नहीं ले गया, साबुन नहीं ले गया, मंजन नहीं ले गया, ब्रश नहीं ले गया, और माला मेरे पास एक रुद्राक्षी बहुत बड़ी थी वो मैं ले गया। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ देखा कि सभी लोग तो अपना मंजन कर रहे हैं, तेल साबुन ढंग से लगा रहे हैं। तो और फिर हम लोग पानी नहीं पिया करते थे। देखा तो वहाँ पूरे दिन में जब मर्जी किसी को प्यास लगी और पानी पी लिया। तो मेरे प्रेमियों, आज के बदलते युग के अंदर ये गुरु जी के पास ऐसा था। फिर मैं बताऊंगा कि भोजन कैसे लेते हैं, खाना क्या लेते हैं, खाने के ऊपर लोगों का बहुत विचार विवाद मतभेद हुआ करता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सिद्धदाता आश्रम के अंदर कैसे अनुष्ठान देवी का किया जाता है। मेरे प्रेमियों, जैसे हम जाते हैं वहाँ पे तो देवी की स्थापना प्रथम दिन होती है। देवी का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, हनुमान जी हैं उसके अंदर, भैरवनाथ है, भोलेनाथ हैं, और सारे ही देवी वरुण देवता जितने भी हैं वो भी आते हैं। 64 योगिनियाँ हैं और 16 मातृकाएँ हैं। तो इनकी स्थापना भी होती है। नवग्रह देवताओं की भी वेदी बनती है, उनकी भी स्थापना होती है। कलश देवता की स्थापना होती है। कलश देवता के अंदर 18,000 नदियाँ, प्रमुख नदियाँ गंगा जमुना सरस्वती और 18,000 और नदियाँ हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और ऊपर जो नारियल कलश के ऊपर रखा होता है उन्हें भगवान नारायण कहा जाता है। तो इस तरह के माना जाए तो सभी देवी देवता माई के अनुष्ठान के अंदर आवाहित किए जाते हैं और उनके पूजन किए जाते हैं भक्तों के द्वारा। मेरे प्रेमियों, ये तो हो गया पूजन विधि। अब हमें संकल्प क्या लेना है। संकल्प कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति से आपने क्या संकल्प लिया, अपना नाम, अता पता, गोत्र का नाम, पिता का नाम सब बताया आपने, या गुरु ने दीक्षा में जो नाम दिया उसका लिया, नाम ले करके आपने संकल्प किया कि हे माई हम इतना जपने, हम इसलिए आए हैं, हम ये जपेंगे, ये करेंगे। तो गुरु जी कहा करते थे 2 मार्ग हैं। एक तो मांगने का है कि हे माई मैं इतनी माला जपूंगा और मुझे ये चाहिए, और दूसरा
परमात्मा की प्राप्ति के लिए मांग सकते हैं, मत कुछ मांगो, आप जप के ऐसे ही छोड़ दो। मेरे प्रेमियों, जब माला जपी जाती है तो उसका एक सिद्धांत मान लिया गया कि 1.25 लाख मंत्र कम से कम हमें जपने हैं। अब जो लोग माई का मूल मंत्र जानते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, वो इसे जप सकते हैं कम से कम 1.5 लाख बार या 1,40,000 बार जपें तो शुद्ध मान लिया जाता है कि 20-25 हज़ार तो टूट फूट हो ही जाती है। मतलब अच्छे नहीं जपे जा पाते नाम, कई बार सुमेरु पे चढ़ जाता है तो माला वो मान ली जाती है कि भाई माला पूर्ण नहीं हुए, हमारे मंत्र पूरे नहीं हुए, उन्हें काट छांट के 1.25 लाख हम ये मान लेते हैं कि हमें शुद्ध माई के चरणों में 1.25 लाख नाम जपने हैं। अब मेरे प्रेमियों, 1.25 लाख जपने कंपलसरी, जब आप घर बार छोड़ के गए अनुष्ठान के लिए गए हो तो एक आपका दायित्व तो बन जाता है करने का, आपको करना चाहिए। तो मेरे प्रेमियों, 1.25 लाख अगर आप मंत्र जपेंगे, 170-75 मालाएं रोज जपनी पड़ेंगी, तो पानी भी पीना पड़ेगा बार बार। जैसे हम लोग मैं पानी नहीं पीता था, मेरे से तो चलना ही मुश्किल हो गया, होंठ फट गए। और तो इसलिए आप खाने के ऊपर विवाद ना करके अपना लक्ष्य माई के नाम लेने पर करिए। बहुत सी माताएं बहनें हैं 2 लौंग और 2 बतासे पर ही पूरा दिन गुजार लेती हैं, लेकिन वो महत्व नहीं दे पाता, क्योंकि हमारा तो हमारा प्रयोजन है नाम लेने से, नाम जपने से, माई को पुकारने से। अब हम अगर भूखे ही रह जाएं 9 दिन, कुछ भी ना लें, अनशन छोड़ दें और माँ का नाम लें ही ना, जो हमारा उद्देश्य है, मेन उद्देश्य हमारा माई का नाम जपना है। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है, नहीं बोल पाते, किसी भी कारणवश अशुद्धि हो जाएगी, तो आप देवी देवी, दुर्गा दुर्गा, माई 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 माई, इसे ही 1.5 लाख बार जप लो, पर जपो, पुकारना पड़ेगा। मेरे प्रेमियों, ये तो रही संकल्प की बात, पूजन वहाँ की विधि से होगा। और रहेगी, अब मैं भोजन के बारे में बता रहा हूँ। तो हमारे गुरुजी स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज भानगढ़ राजस्थान के अंदर है। भानगढ़ के जंगलों में तपस्या कर रहे थे। उस समय क्या करते थे कि 3-4 आलू पड़े थे और मैं उन्हें ले नहीं रहा था, और इधर माई की प्राप्ति के लिए मैं प्रयास कर रहा था, तप कर रहे थे। तो इतने में मधुमक्खियों ने उन्हें घेर लिया और भविष्यवाणी, आकाशवाणी हुई या प्रकट जैसी भी माँ हुई उनके सामने। मधुमक्खियों के जब घेर लिया तो उन्होंने कहा कि एक तरफ तो तुम मुझे पाना चाहता है और एक तरफ मेरा त्याग कर रहा है। तो मेरे प्रेमियों, अन्नपूर्णा भी माँ है। अन्नपूर्णा का आप आदर करें, जगह जगह अनादर ना करें। कई लोग खाना छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, वेस्टेज बहुत होती है। तो माँ भी अन्नपूर्णा है। तो माँ ने गुरु जी से कहा कि ना तो अब आगे कभी भूखा रहेगा और ना ही अपने भक्तों को तो भूखा रखेगा। तो गुरु जी इसलिए आश्रम में देखो अभी भी अन्नपूर्णा भंडारा चलता है, रोज़ 1 बजे दिन में और रात को 8 बजे भोजन भंडारा चलता ही है। तो माँ का वरदान है, माँ का आशीर्वाद है। मेरे प्रेमियों, तो उसी हिसाब से गुरु जी हमें खिलाते थे। अब हमारी जो दिनचर्या होती थी, हम 4 बजे उठ गए तो एक 7 बजे पब्लिक की चाय बन गई, वो लोगों ने पी ली। 8 बजे सेवादारों की चाय, मतलब अनुष्ठान वालों की चाय बन गई, वो पी ली। परिक्रमा लगा ली लोगों ने। फिर पूजन हुआ, पूजन से चरणामृत मिल गया या केला प्रसाद, सेव प्रसाद जो भी मिला उसे ले लिया थोड़ा थोड़ा। इसके बाद 11 बजे चाय मिल गया, पोहा मिल गया या कुट्टों के आटे के पकौड़े बने मिल गए, जो आश्रम की मर्जी वो चाय के साथ देता था। और 2:30 या 3 बजे के करीब पूड़ी सब्जी, हलवा या चावल दाल रोटी सब्जी सब कुछ, और वो भी देसी घी में मिलता था। गुरु जी कहते थे, मेरे प्रेमियों, देसी घी नहीं खिलाओ और सेवा करवाओ ताकि वो खुशकी ना बने।
तो हमारा एक पीरियड होता था 1 घंटा सेवा का भी, जम के सेवा होती थी। पहले सेवा आश्रम में बहुत थी, अब तो सेवाएं हैं ही नहीं। तो पहाड़ तोड़ना, मिट्टी खोदना, ये होता था और बहुत अच्छी सेवा होती थी, ताकि वो जो देसी घी खाया है वो पच जाए, मेल्ट हो जाए। और अगर देसी घी नहीं खाएंगे तो मंत्र जपने से खुश्की हो जाएगी, होंठ फट जाएंगे। मेरे साथ ऐसे ही हो जाता था कि पहले मैं पानी ही नहीं पीता था। प्यास लगी कोई बात नहीं, पानी भाई जब पीना है तभी पीना है, थोड़ा बहुत, नहीं तो पीते ही नहीं थे। तो होंठ फट गए, चलना भी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि 175 या 200 मालाएं रोज जपनी पड़ेंगी आपको, तभी जाके वो टारगेट पूरा होगा, आपका लक्ष्य पूरा होगा। मेरे प्रेमियों, ये तो हो गई आपकी खाने की बात। अब खाने में और क्या क्या है, 3 बजे के करीब, ये 2:30-3 बजे के ये खाना मिल गया। 5 बजे के करीब चाय फिर मिल गई, और रात के 9 बजे 1 गिलास दूध, और हल्दीराम जी की इमरती तक भी चल जाती थी, या चाय के साथ 2 बर्फी मिल गई, या चाय के साथ 1 सेव मिल गया, कुछ न कुछ ऐसे ही। यानी पूरे जितना हम घर खाते हैं उससे ज़्यादा ही गुरु महाराज खिलाते थे। मेरे प्रेमियों, अगर नहीं खाएंगे तो चल भी नहीं पाएंगे, माला जप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रेमियों, खाना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, आप फलाहार रह सकते हो, दुग्धाहार रह सकते हो, जो मर्जी, अल्पाहार रह सकते हो। एक टाइम खाना खाइए, एक टाइम व्रत रह लीजिए। आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, आप जाइए किसी पंसारी की दुकान पे, तो देवी माँ क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे वो तो नहीं है, लेकिन बाकी फलाहार के लिए तो दुनिया भर का आजकल तो व्रत वाले नमक से बना हुआ भंडार भरा पड़ा है, जो मर्जी लीजिए आप। मेरे प्रेम में खाने के ऊपर आप ज़्यादा विषय लंबा ना करके, और नाम पे सीधा नाम जपना चाहिए। मेरे प्रेमियों, 9 दिन के अंदर आश्रम में ही रहना पड़ेगा आपको, बाहर नहीं जाना है। जहाँ भी अनुष्ठान करो, एक तो उसमें चलती फिरती मालाएं काउंट नहीं होंगी, क्योंकि देवी की जो स्थापित हैं माता रानी, उनके समक्ष बैठ के जो माला जपी जाएगी वही काउंट होगी। ये नहीं कि हम चल फिर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, कूद रहे हैं और वो भी माला उसमें काउंट नहीं। 1.25 लाख मंत्र जपना है तो आप 1.5 लाख जपिए, और शुद्ध 1.25 लाख हो जाने चाहिए। दूसरी बात, हम व्रत कब तक रखें, कब खोलें और कैसे करें। मेरे प्रेमियों, इसका नाम है नौराता। जैसे जगराता कहते हैं, जागरण कहते हैं, तो जागरण तो दिन में तो होता नहीं है, रात को होता है। माई प्रसन्न होती है रात के जागने से, और हम तो नौराते में कभी रात को जागते ही नहीं, कभी नहीं जागते भाई। हम तो दिन में ही दिन के शेर हैं, रात में तो हम खराटे मारने लगते हैं। माँ की प्रसन्नता मेरे प्रेमियों रात को जागने से है। और व्रत खोलने के लिए कोई सप्तमी को कन्या जमा देता है, कोई अष्टमी को, कोई नवमी को। व्रत भी कोई सप्तमी को खोल लेता है, कोई अष्टमी, कोई नवमी। लेकिन मेरे प्रेमियों, नौराता कहा गया है। 9 रातें करने के बाद ही आपको 10वीं के दिन विसर्जन करना चाहिए, अगर नौराते पूरे 9 दिन के हैं। नौराते अगर घट गए हैं तो कोई बात नहीं, वो तिथि के हिसाब से, पर 9वीं के दिन, 9वीं की रात आपको जागना पड़ेगा। हमारे पास हम लोगों को बुलाते थे गुरुजी, या जब प्रसाद देने के लिए, दर्शन देने के लिए गुरुजी आते थे, कहते थे बेटे आज की रात पूरी रात नाचो गाओ, जो मर्जी करना है करो, लेकिन जागो। सिद्धिदात्री, सिद्धि को देने वाली माँ। अब पता चला कि आपने तो व्रत अपना अनुष्ठान अष्टमी को ही खोल दिया, सप्तमी को खोल दिया, या नवमी को ही खोल दिया, तो नवमी की तो रात हुई नहीं। वो माता सिद्धिदात्री, जो सिद्धि देने वाली माँ है, जो लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाली है माँ, उसकी तो आपने उपासना की ही नहीं। क्यों नहीं किया भाई? आप 9 रात पूरी रखिए और 10वीं के दिन माता का विसर्जन करिए। ये अपना मैं अनुभव कह रहा हूँ, अपना सुझाव कह रहा हूँ, अपनी अनुभूति कह रहा हूँ। आपकी मर्जी, जैसे मर्जी करिए, आप परम स्वतंत्र हो, यथाशक्ति तथा भक्ति, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जनरल मैं समझा रहा हूँ कि हम लोगों ने कैसा किया है। और इसमें जब हम संकल्प किया करते हैं तो मैंने बता दिया कि हे माई, मैं इतनी माला जपूंगा और ये चाहिए मुझे, यह मत मांगिए, एक तो मार्ग है सीधा। और रह गई यज्ञ की बात, तो 9वीं के दिन पूर्णाहुति या यज्ञ की जाती है। मेरे प्रेमियों, यज्ञ के अंदर आप, समिधा तो हुए लक्कड़,
और जो सामान है हवन सामग्री का, वो लक्कड़ ही लक्कड़ लोग खिला रहे हैं, लक्कड़ ही लक्कड़ खिला रहे हैं। मेरे प्रेमियों, पहले हम लोग काले तिल का बनाते थे। काले तिल में पंसारी के यहाँ से कई बार कीड़े आ जाते थे, उन्हें फिर एंड टाइम पे साफ़ करना मुश्किल पड़ता था, तो इसलिए हमने सफ़ेद तिल, उसमें जौ, कच्चा चावल, बूरा, पंचमेवा और देसी घी मिला के सबको एक में मिला लेते थे। मात्राएं कुछ गड़बड़ हैं, बराबर मात्रा नहीं है। और इसका शुद्धन का, जैसे घर के सदस्य के लिए चावल बनता है तो एक एक चावल के दाने को छांट लेते कि कहीं उसमें कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं, कीड़ा तो नहीं है। ऐसे ही सारे अन्नों को पहले ढंग से सफाई किया जाता है और उसके बाद तब उसकी हवन सामग्री बनाई जाती है। और यहाँ तो बाजार वाली जो है उसमें अन्न का एक दाना नहीं है, हम तो लक्कड़ ही लक्कड़ भगवान को खिलाए जा रहे हैं, माई को लक्कड़ ही लक्कड़ खिलाए जा रहे हैं। हे मेरे प्रेमियों, आप हवन सामग्री घर पे बनाओ, थोड़ा ही बनाओ और अच्छी बनाओ। मेरे प्रेमियों, तो आप जैसे भी हो अनुष्ठान करिए, पूरे 9 रात रखिए, पूरे 9 रात। मेरे प्रेमियों, श्रद्धा की बात है। भावर विद्यते देवः न पाषाणे न मृण्मय। ना भगवान मिट्टी में है, ना भगवान पत्थर में है। भावर विद्यते देवः, आपका भाव जहाँ होगा वहीं भगवान प्रकट होगा, वहीं से भगवान की प्राप्ति होगी। मेरे प्रेमियों, पहले माई के नवरात्रे बहुत हुआ करते थे, माई के पास जाते थे लोग बहुत, और उसके बाद कुछ दिन लहर चल गई साईं की, बहुत से लोग साईं के पास जाने लगे। फिर साईं ने भी नहीं दिया लगता है तो लोग खाटू श्याम आ गए। फिर कुछ दिन बाद ट्रेड बदल जाएगा। अरे मेरे प्रेमियों, जिंदगी की श्वासा बहुत मूल्यवान है। अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को एक जगह निर्धारित कर लो, वरना भटकते भटकते ये जीवन भटक जाएगा। जैसे मुट्ठी से रेत गिर जाता है, ऐसे ही ये श्वासा, ये समय, ये निकल जाएगा। तो इसलिए मेरे प्रेमियों, माता की उपासना के लिए मैंने जो बताया है ये मेरा अनुभव है और मैं इसी मार्ग पे अभी भी चलता हूँ। आपकी मर्जी। तो जब भी आप पूजा पे बैठे मेरे प्रेमियों, कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ताकि एक ऊर्जा चलती है, हो सकता है जाग जाए। आजकल तो बहुत से बाबा लोग कई 4-4, 5-5 लाख लेके, कोई कहता है कि हम आपकी दिव्य दृष्टि खोल देंगे, तीसरा नेत्र खोल देंगे, भगवान से मिला देंगे। पैसों के बल पे अब पता नहीं वो क्या कर पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता है। पर मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे प्रयास से कुछ होने वाला नहीं। जब परमात्मा या विधाता ही कृपा कर दे, तो मुझे परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई है। अन चाहे, अन मांगे, बिन मांगे, तो जब वो परमात्मा देता है तो प्रसाद बन जाता है, कृपा बन जाती है। कैसे? मान लिया कि कोई गुरु हैं या कोई नेता हैं, उनसे कोई मिलने गया है, उनके बॉडीगार्ड ने रोक दिया, रोक दो, सबको रोक दिया, नहीं मिलने दे रहा। लेकिन जब वो नेता ही या वो गुरु ही कहेगा भाई वो पीली शर्ट वाले को बुलाना या पीली साड़ी वाले को बुलाना, तो फिर कौन रोकेगा? इसे कहते हैं कृपा। मेरे प्रेमियों, आप भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान से कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। परमात्मा किसी न किसी दिन तो आपसे पूछेगा, वो आपके समक्ष खड़ा होगा, क्योंकि आपने संसार की चीज़ मांगी नहीं, आपने दुख सहा, कष्ट सहा समाज की। मेरे प्रेमियों, साधना करने वाले के बहुत दुश्मन हुआ करते हैं। मेरे प्रेमियों, देवराज इंद्र का वर्णन आता है कि इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है, वो पहले बाधा डालना चालू कर देता है, तो देवता भी रुकावट डालते हैं। इसलिए माला हम लोग जपते हैं तो छुपा के जपते हैं, गोमुखी के अंदर ओपन माला नहीं जपी जाती।
और समाज के लोग भी आपको टोका टाकी कर देंगे कि अरे कुछ मिल नहीं रहा है तो क्या कर रहा है, ये कर रहा है। एक दिन मेरे एक पड़ोसी ने क्या कहा, आप सुन के हैरान हो गए, मैं भी सुन के हैरान हूँ। उसने मेरे से कहा, जितनी बार तुम भगवान का नाम लेते हो उतनी बार मैं भगवान को गाली देता हूँ। मेरे खास पड़ोसी, साथ के पड़ोसी ने कह दिया। और कोई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, हो सकती भगवान से उसकी नाराजगी हो। ऐसा नहीं कि वो कोई कंगाल हो, अरे 80-90 हज़ार लाख रुपए पा रहा होगा तनख्वाह, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो आदमी कहे कि मैं इतनी बार भगवान को गाली देता हूँ। मेरे प्रेमियों, देवता दिखाई नहीं देते हैं, पर ये जो संसार है ना, सारा ये समाज, ये देवताओं के आबद्ध है। एक मंत्र आता है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा गुरुवाधीनम तस्माद गुरुर्देवता। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार जो है देवताओं के आबद्ध है। जैसे वरुण देवता हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे, हवा चल रही है ना, हवा है ना, सांस हम ले रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रही, हमारे देखने की पावर ही नहीं है। इसी प्रकार सारे ही देवता हैं, ये संसार देवताओं से आबद्ध है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, और वो मंत्रों के अधीन सभी देवता हैं। जिस देवता का मंत्र जपोगे वो मंत्रों के अधीन है, वो बंध के मंत्र से चलाएगा, प्यार से चलाएगा। ते मंत्रा गुरुवाधीनम, और वो मंत्र गुरु के अधीन है, इसलिए गुरु महाराज को देवता कहते हैं, क्योंकि मंत्रों का संचालन तो गुरु ही करेंगे और गुरु ही कराएंगे। यूँ तो किताब मंत्रों से भरी पड़ी है, आप ले लो ना क्या मिलता है। तो मेरे प्रेमियों, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा गुरुवाधीनम तस्माद गुरुर्देवता, इसलिए गुरु महाराज को देवता कहते हैं। मेरे प्रेमियों, मैंने कई बातें मुख्य बताई हैं, भोजन के बारे में बता दिया, और नौराता कितने दिन का रखना है, हवन सामग्री के लिए बता दिया। मेरे प्रेमियों, यही मुख्य बिंदु हैं। बाकी रहन सहन, आप जब कहीं अनुष्ठान करोगे उसमें मिर्च मसाले कम पड़ेंगे, थोड़ा अल्पाहार लोगे, अल्पाहार लेने से आपका दिनचर्या सही रहेगी, मनोवृत्ति सही रहेगी, और जो परमात्मा की प्राप्ति है। मेरे प्रेमियों, इसके लिए हमें नित्य प्रति कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अभ्यास है नित्य कौन्तेय। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे कुंती के बेटे, तुम मुझे प्राप्त करने के लिए नित्य अभ्यास कर। अभ्यास है नित्य कौन्तेय। मेरे प्रेमियों, किसी को रिक्शा दे दो या साइकिल, वो शायद नहीं चलाना जानता तो उसे पैदल भी नहीं ले जा पाएगा, और वही कुछ दिन बाद अभ्यस्त हो जाएगा तो उसे चलाने लगेगा, और आगे जाके वो हाथ हैंड फ्री हो जाएगा, दोनों हाथ। बच्चों को देखते हैं ना हम लोग कि थोड़े दिन बाद वही बच्चे गिर पड़ रहे थे, सीख रहे थे गलियों के अंदर, 2-4 बार चोट वोट लगी और उसके बाद वो चलाना सीख गए साइकिल, और उसके बाद वो दोनों हाथ घुमा के और छाती तान के चलते हैं। देखो, अभ्यास की बात है। तो मेरे प्रेमियों, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। सबने कहा सहज योग सहज योग सहज योग, मैं इसे सहज योग नहीं मानता, मैं इसको भी हठ योग ही मानता हूँ। मेरे प्रेमियों, सहज योग के अंदर कहीं न कहीं हठ योग है। आप अगर गुरु की सेवा के लिए जाओ, क्या उसमें सर्दी गर्मी बरसात बाधक नहीं बनेगी? बनती है, पर उसको भी हमें पार होना है। सर्दी गर्मी बरसात सबको पार होना है। साधना पे आपको 2.5-3 घंटा, पातंजलि योग प्रदीप कहता है कि आपको 3 घंटा अगर साधना करना है तो बैठना पड़ेगा। चाहे शरीर में चुनचुनाहट हो, खुजली हो, मच्छर काट रहे हो, आपको हिलना ही नहीं 3 घंटे। तो इस सहज योग हुआ या हठ योग हो गया? आजकल के लोग तो 10 मिनट भी ढंग से बैठ नहीं पाते, कभी पैर ये इधर और कभी पैर वो उधर। तो मेरे प्रेमियों, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ें, और ख़ास तौर से नवरात्रे 9 दिन के हैं। अब प्रश्न आता है कि किसी ने गुरु दीक्षा ले रखी है तो वो कौन सा नाम जपे?
एक बार ये प्रश्न हम लोगों ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी नवरात्रे में हम कौन सा नाम जपें, माला। गुरुजी ने कहा बेटे जिसके घर पे शादी होती है ढोल नगाड़े उसी के घर बजते हैं। अगर रामनवमी है राम के मंत्र जपे जाएंगे, कृष्ण जन्माष्टमी तो कृष्ण के, माई के हैं तो माई के, इसलिए नवरात्रे हैं माई के तो माई के मंत्र जपे जाएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। और जो नहीं जप सकते वो माई 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 दुर्गा 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 देवी 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 कुछ भी जप लें, पर जपें तो 1,25,000। मेरे प्रेमियों, मैं इस मंत्र के साथ अपनी गलती के लिए क्षमा चाहूँगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय जय अम्बे जय जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय जगदम्बे।